हाय एवरीवन, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज भी क्लास में हम आज 10 से ज़्यादा मीनिंग सीखने को मिलेगा और सभी मीनिंग की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग आज सीखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ये कहानी क्या कह रही है। द ग्रीडी जमींदार, एक लालची जमींदार की ये कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो 2-3 पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला पार्ट है, आज देख ले रहे हैं। तो राजनाथ राजनाथ टुक प्राइड मीन्स गर्वान्वित होता था। इन बीइंग कॉल्ड, पुकारे जाने पर। द विलेज जमींदार, गांव का जमींदार। इवन मीन्स भी, थॉर यद्यपि, ही मीन्स वह, स्टेड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, इन मीन्स स्टेड इन में, सिटी शहर में। राजनाथ गांव का जमींदार पुकारे जाने पर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता था, यद्यपि कि वह सिटी यानी कि शहर में रहता था। ही वह, लाइक्ड मीन्स पसंद करता था। टू कम आना, वंस मीन्स एक बार, इवरी प्रत्येक, मंथ मीन्स महीने में, टू हैव टू लुक देखने, एट द फील्ड खेतों को, एंड और, टॉक मीन्स बातचीत करना, टू हिज मैनेजर अपने मैनेजर केशव से, और वह महीने में एक बार अपने खेतों को देखने और अपने मैनेजर केशव से बातचीत करने जरूर आता था। वन डे एक दिन, ही मीन्स वह, सा मीन्स देखा, अ मीन्स एक, फील्ड मीन्स खेत, ऑन द वे रास्ते में, एक दिन उसने रास्ते में एक खेत देखा, एंड वाज स्ट्रक बाई प्रभावित हुआ, उसके उस खेत को देख करके वह बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि वो खेत जो था बहुत ही सुंदर था। द ब्यूटी ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, उस खेत में खड़े फसल की सुंदरता को देख करके वह बहुत ही प्रभावित हो गया। वाई क्यों, इज है, क्रॉप ऑन दिस लैंड सो गुड, इस जमीन की जो फसल है वो इतनी सुंदर क्यों है, आज अच्छी क्यों है। आज राजनाथ ने पूछा कि इस जमीन पे जो फसल लगा हुआ है वो इतना अच्छा क्यों है। दिस इज वेरी फर्टाइल लैंड, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, लैंड मीन्स जमीन, यह एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है। रिप्लाइड केशव, केशव ने जवाब दिया। इट्स लोकेशन, इट्स मीन इसका, लोकेशन मीन्स स्थान या जगह या उपस्थिति, इज मीन्स है, सच ऐसा, दैट मीन्स की, द रेन वाटर बारिश का पानी, ब्रिंग्स मीन्स लाता है, ऑल द सिल्ट यानी कि सभी गाद, उपजाऊ जो रहता है बहा करके लाता है उसको गाद बोलते हैं। तो गाद, फ्रॉम द अपलैंड, एंड डिपॉजिट इट जमा कर देता है, इट मीन्स इसे, हियर मीन्स यहाँ, रिन्यूइंग नवीकरण, द फर्टिलिटी उपजाऊपन, ऑफ द लैंड जमीन की। देखिए, दी इट्स लोकेशन इज सच दैट द रेन वाटर बिलिंग ऑल द सिल्ट, इसका लोकेशन यानी कि उपस्थिति ऐसी है कि जो बारिश का पानी है वो सारा का सारा गाद लाता है, फ्रॉम द अपलैंड ऊपरी सतह से, ऊपरी जमीन से, एंड डिपोजिट और जमा कर देता है, इट हेयर और यहाँ पे ला करके जमा कर देता है। बारिश के पानी के साथ गाद बह करके आता है और यहीं पे जमा हो जाता है। और रिन्यूइंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और जो जमीन की उपजाऊपन है वो नवीकरण हो जाता है उसका, यानी कि उसका फर्टिलिटी जो है बढ़ जाता है। राजनाथ वाज इम्प्रेड, राजनाथ वाज मीन्स था, इम्प्रेड मीन्स प्रभावित हो गया, राजनाथ बहुत ही प्रभावित हुआ। हु ऑन दिस पीस, हु मीन्स कौन, ऑन मीन्स मालिक है, दिस मीन्स इस, पीस मीन्स टुकड़े का, ऑफ लैंड जमीन के इस टुकड़े का कौन मालिक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि जमीन के इस टुकड़े का मालिक कौन है, उन्होंने पूछा। दिस यह, बिलोंग संबंधित है, टू सरजू, एंसवर्ड केशव केशव ने उत्तर दिया, यह सरजू की जमीन है, बिलोंग मीन्स होता है संबंधित होना, तो यह सरजू की जमीन है। सेंड हिम टू मी, सेंड मीन्स भेजो, हिम मीन्स उसे, टू मी मेरे पास उसे भेजना। सैड राजनाथ ने ऐसा कहा। वेन जब, सरजू केम राजनाथ सैड, वेन मीन्स जब, सरजू केम सरजू आया, राजनाथ सैड राजनाथ ने कहा, जब सरजू आया तो राजनाथ ने कहा। आई कॉल्ड यू हियर सरजू, आई मीन्स मैंने, कॉल्ड मीन्स पुकारा है, यू मीन्स तुम्हें, हियर मीन्स यहाँ, सरजू मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बिकॉज क्योंकि, आई मीन्स मैं, लाइक्ड मीन्स पसंद करता हूँ, द लैंड जमीन, वेरी मच क्योंकि मैं जमीन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। आई विश टू बाई इट और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हाउ मच
आर यू विलिंग, हाउ मच कितना, आर यू विलिंग तुम्हारी इच्छा कितनी है, टू सेल द लैंड फॉर इस जमीन को बेचने की, तुम्हारी इस जमीन को बेचने की कितना, मतलब इस जमीन को बेचने का तुम कितना लोगे, हाउ मच आर यू विलिंग तुम इस जमीन का कितना लोगे, टू सेल द लैंड फॉर इस जमीन को बेचने का, तो इस जमीन को बेचने का तुम कितना लेने के इच्छुक हो। तो इस तरह से ये कहानी एक जमींदार की है, और जमींदार जो है वो किस प्रकार का है, लालची टाइप का है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या सरजू जो है जमींदार को अपना खेत बेच देता है या नहीं बेचता है, तो ये आगे कहानी पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जितने भी वर्ड मीनिंग है जो हम लोग क्लास में वर्ड मीनिंग करते हैं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद जब एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश पहले से बेटर होती जा रही है। अगर आपको ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो आप वीडियो को जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।